नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे सबसे पहले यूपीआई कॉन के भ्रष्ट ठेकेदारों का, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की पोल अब खुल गई है। ये भ्रष्ट ठेकेदार अपने पैसों का पहाड़ छुपाने में लगे हुए थे और सोच रहे थे कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी सोच से ठीक उल्टा हुआ और बंगाल, दिल्ली, बिहार के बाद अब यूपी के घुन लगे हुए ठेकेदारों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हंटर चल गया है। अब खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश की 22 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में रेड चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कई विभागों में भ्रष्ट अधिकारी इनकम टैक्स की रडार पर है। जानकारी के मुताबिक ये रेड मंगलानी समूह, यूपी कॉन और यूपी सरकार में वरिष्ठ नौकरशाह सहित अन्य लोगों पर हुई है। कानपुर में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी राजू चौहान और देश राज के 2 परिसरों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, जो यूपी सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह के करीबी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी यूपी में हुई छापेमारी में कई अहम सबूत मिले थे। पहले की तलाशी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर छापेमारी की जा रही है। असल बात तो ये है कि यूपी में छापेमारी से भूचाल सा आ गया है। यूपी सरकार की सख्ती के बावजूद ये भ्रष्ट अफसरों को सबक सिखाने का एक अच्छा मौका है। एक लाइन में आपको समझाएं तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। आयकर विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ कई जगहों पर छापा मारा है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर समेत 22 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के रडार पर भ्रष्ट अधिकारी हैं। आईटी विभाग उन अधिकारियों पर नकेल कस रहा है जो सरकारी योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं। वहीं इस छापेमारी के बाद से ही उत्तर प्रदेश के अफसरों में बेचैनी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार आईटी विभाग के रडार पर ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा अफसर और यूपीआई कॉन से जुड़े ठेकेदार हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये लोग सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे हैं। अब जरा आपको ये भ्रष्टाचार के सारे रैकेट के बारे में समझा दे। करप्शन के इन मामलों के तार उत्तर प्रदेश के उद्यमिता विकास संस्थान से जुड़े हैं। मार्च में संस्थान के डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह की कार से 30 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। इसके बाद छापों का सिलसिला नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम समेत करीब 28 जगहों पर चला। वहीं कानपुर में भी थाना पनकी और रावतपुर अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर एवं गेस्ट हाउस संचालक के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। लगभग आधा दर्जन गाड़ियों से आए इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा। तड़के से लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। प्रॉपर्टी डीलर एवं गेस्ट हाउस संचालक के घर, ऑफिस और गेस्ट हाउस सहित करीबियों के यहाँ छापेमारी एवं पूछताछ अभी भी जारी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई आम छापेमारी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बस इतना समझ लीजिए कि इसके बाद कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हाँ, आपको इस छापेमारी का पहला रीजन बताए तो वो है करप्टेड सरकारी अफसर और ठेकेदार जो दीमक की तरह लोगों का पैसा खा रहे हैं, सिस्टम में घपलेबाजी करके अपने घरों को भर रहे हैं और यकीनन छापेमारी के बाद नोटों का पहाड़ या कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे यूपी में हो रहे करप्शन का पता लगेगा, जिनमें कई बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। अभी कार्रवाई विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ की गई है। इसमें वो कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं जो कई सालों से एक ही जिले में जमे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस ऑपरेशन का नाम बाबू साहेब पार्ट 2 रखा गया है। इससे पहले जून में विभाग की ओर से बाबू साहेब पार्ट 1 के तहत कार्रवाई की गई थी, यानी कि 18 जून को ऑपरेशन बाबू साहेब के तहत आयकर विभाग ने गोल्डन बास्केट फर्म, उपायुक्त उद्योग राजेश सिंह यादव की कंपनी बाग चौराहे के पास वीआईपी रोड पर स्थित आवास पर छापा मारा था। वो सालों से कानपुर में तैनात है।
गोल्डन बास्केट के अंशुल मंगलानी के घर से आयकर विभाग को 1.35 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। ठीक 72 दिन बाद आयकर विभाग ने ऑपरेशन बाबू साहेब का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया। अब ये तो बात हो गई रेड की। यूपी में इतना गड़बड़ घोटाला का पर्दाफाश करने तो आईटी डिपार्टमेंट पहुंच गया, लेकिन यहां अब गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के इंटॉलरेंस नीति के बावजूद भी भ्रष्टाचार आखिर हो कहां से रहा है। कैसे ये लोग अपनी गुंडागर्दी करके पैसों का पहाड़ अपने घरों में रख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बंगाल और बिहार के बाद यूपी में भी कैश का पहाड़ मिलेगा। बंगाल में छापेमारी के बाद तो आपको याद होगा कैसे और कितना पैसा अर्पिता बैनर्जी के घर से मिला था। खैर वहां तो सरकार है ममता दीदी की, लेकिन सवाल यूपी का है, जहां प्रदेश में बदमाशी करने वालों के साथ क्या हाल होता है सब जानते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब बात करते हैं उन डिपार्टमेंट्स की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर है। तो वो है पहला टारगेट उद्योग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी। दूसरा टारगेट उद्यमिता विकास संस्थान यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूपी। तीसरा टारगेट उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान। चौथा टारगेट यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड। पांचवा टारगेट प्राइवेट सेक्टर और वहीं छठा टारगेट यानी अन्य। यही है वो डिपार्टमेंट जिन पर सरकार और आईटी डिपार्टमेंट की टेढ़ी नजर बनी है। आधों का तो नाम बाहर आ चुका है। अब छापे के बाद क्या कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ सुराग लगेंगे, वहां इस करप्शन का रैकेट चला रहे ठेकेदारों की सारी पोल खुल जाएगी। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।